मॉर्निंग का दास मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा सुराई में, जहाँ मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में दिनेश कुमार श्रीवास्तव जी मौजूद है। साथ ही साथ प्रधान जी भी हमारे साथ मौजूद है। आपका पूरा नाम? मंजुलता श्रीवास्तव। मंजुलता श्रीवास्तव जी भी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अब तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कायापलट हो सके। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा तेज बोलिएगा। जी मैम। हाँ, आपने अभी तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए? सबसे पहले तो अब मैं अपने ग्राम सभा में पंचायत सचिवालय का निर्माण कराया। 2 हमारे स्कूल हैं, दोनों का कायाकल्प पूर्ण किया। गांव में कूड़े घर का निर्माण करवाया। गांव में सोकपीट जहाँ जहाँ भी पानी इस तरीके से बह रहे थे, जो सड़क पे और गंदगी कर रहे थे, वहाँ पे हर जगह सोकपीट, जिस तरीके से मैंने 25-30 सोकपीट का निर्माण कराया। पानी पीने की किल्लतें थी, जहाँ हमने जो है रफ्ट विभोर कराया। और गांव में नाली और खड़ंजा जो है बिल्कुल जीर्ण शीर्ण थे, आवागमन अवरुद्ध था। यहाँ तक कि विद्यालय में बच्चों का आना जाना मुश्किल था। ऐसी परिस्थिति में मैंने लगभग 1800 मीटर इंटरलॉकिंग व इतना ही नाली, इसके अलावा मैंने खड़ंजे का भी मरम्मत कार्य किया, नया खड़ंजा भी लगाया। आवास और शौचालय कितने? आवास शौचालय लगभग हमारे यहाँ कुछ लोगों को मिले भी थे और लगभग इस समय में 120-130 शौचालय दे चुका हूँ और लगभग 210 आवास मेरे पूर्ण हो चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छ भारत मिशन के तहत मैंने जो है जो भी नाली बनवाया है उसको हमेशा 15 दिन में सफाई कराते हैं। हमारे सफाई कर्मी रहते हैं, कूड़ा उठवाते हैं, नाली सफाई करवाते हैं और पानी यदि कहीं भी बहता नजर आता है तो उसको दुरुस्त कराने का काम करते हैं कि हमारा गांव स्वच्छ। ओडीएफ आपका हो चुका है, सेंटर वगैरह कंप्लीट है, कूड़ा गाड़ी आ चुका है? सब कंप्लीट है। जो भी मुझे सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए वो सब मेरा कंप्लीट है। आपकी ग्राम सभा में सर्वे हुआ, बहुत जनता उससे मुखातिब है, जिनका कहना था कुछ जगह जैसे नाली की समस्या है, जल निकासी न होने के कारण नाली में जल भराव जिससे मच्छरों का प्रकोप है, इसका निवारण आप कैसे करवा देंगे? ऐसा लगभग मैंने सब पूर्ण कर लिया है। यदि ऐसी कहीं भी समस्या अगर है थोड़ी बहुत नाली की, तो उसका पानी निकासी की व्यवस्था न होने, कोई तालाब पोखरा न होने की वजह से नाली वहाँ नहीं बन पाई है। वहाँ पे इतना ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है अभी फिलहाल। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पैरामीटर तैयार किया आपकी ग्राम सभा? स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले तो मैं अपने पंचायत सचिवालय में अपने ग्राम पंचायत को सुख सुविधा देने के लिए लगभग हम हफ्ता 15 दिन में किसी न किसी प्रकार का कैंप लगवाते रहते हैं। वो स्वास्थ्य से संबंधित रहता है अधिकतर। और हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र भी है जिसका निरीक्षण मैं बराबर करता हूँ। वहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो डेली बैठते हैं, वहाँ पे लोगों को बराबर देखती हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि भविष्य में कम से कम 2-4 बेड तक की व्यवस्था हमारे ग्राम सभा में हो जाए, क्योंकि बड़ी ग्राम सभा है और 80 बाहुल्य गाँव है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर 2-4 बेड की व्यवस्था हो जाती है तो अति उत्तम होगा। आपका कोई सपना जो अधूरा रह गया आप अपनी ग्राम सभा के लिए करना चाहते, जो किसी प्रधान नहीं आप करना चाहते? जी, अभी तक तो हम जितना हमारे बजट में था उतना मैं पूरा काम इसने किया। पैसा के अभाव में मैं कार्य पूर्ण नहीं कर पा रहा हूँ और जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ विवाह घर जो बहुत असुविधाजनक है, 2-2.5 किलोमीटर दूर है और जनता गरीब जनता है, उसके लिए अगर विवाह घर उपलब्ध हो जाए और 5 तक स्कूल है यहाँ पर, मैं चाहता हूँ कि जूनियर स्कूल हो जाए। सरकार की 19 बिंदुओं पर आपका काम हो चुका है, विद्यालयों का कायाकल्प, सचिवालय का निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र? जी, आंगनबाड़ी केंद्र तो नहीं बन पाया है। आंगनबाड़ी जो है हमारी 4 मिल चुकी है हमको और स्वीकृति हो चुकी है और बाकी कायाकल्प सचिवालय मैं बेहतर से बेहतर बनवाया हूँ, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं किया हूँ। सचिवालय बराबर मेरा खुलता है, वहाँ पे लोगों की समस्याओं को मैं सुनता हूँ और कोशिश करता हूँ कि निदान भी करें और बीच बीच में मैं जनता दरबार भी लगाता हूँ अधिकारियों को बुलाकर। महिला होने के नाते आप प्रधान हुए और प्रधान के नाते आप ग्राम सभा में महिलाओं के लिए क्या करना चाहेंगे? महिलाओं के लिए सबसे पहले तो यही स्वास्थ्य के लिए, महिलाएं जो होती हैं डिलीवरी होना होता है तो प्रॉब्लम होता है, यहाँ से कम से कम 5-6 किलोमीटर दूर है CHC, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि यही हम लोग के आसपास में बन जाए, सोच है आपको वहाँ ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। अच्छा, ये बताइए कोटरदा लेखपाल से आप कितने संतुष्ट हैं?
कोटेदार लेखपाल से लगभग हम संतुष्ट हैं। ज़्यादा शिकायतें हमारे पास नहीं आती हैं। जो भी शिकायतें आती हैं उसको कहने पे दूर हो जाती हैं। और हम लोगों को जो समस्या बनी रहती है वो प्रशासन से है। कुछ राजस्व विभाग भी है। सरकारी ज़मीन हम लोगों को खाली मिले तो हम लोग सरकार के निर्देशानुसार काम कर सकें या सरकारी कार्य कराने में हम लोग सक्षम रहें। और कुछ हम लोग काम कराते जाते हैं, कुछ अराजक तत्व हैं जो नष्ट भी कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम लोग प्रशासन को सूचना भी देते हैं तो उस पर भी कार्रवाई ठीक से नहीं होती है। इसी वजह से हम लोगों का एक तरफ काम होता है, दूसरी तरफ बिगड़ता जाता है, जो हम लोगों के लिए बहुत कष्टदायी होता है। हम चाहते हैं कि मेरा गांव हमेशा स्वच्छ और सुंदर रहे, देखने में लगे लोगों को कि हाँ कोई गांव है। और हमारी तो ये भी मंशा है कि हम लोगों के यहाँ जो कच्चा रास्ता बनाया जाता है उसको जो है खेती करते समय लोग 1 फीट 1.5 फीट हर बार काटते हैं, जिससे फिर वो कम हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं पिलर लगा करके उसके निशान फिक्स कर देना चाहता हूँ, जिससे जो भी काटे उसी के साथ कार्रवाई हो। और पूरे ग्राम सभा में मैं पिलर लगा करके उसका डेंटिंग पेंटिंग करा कर सौंदर्यीकरण कराना मेरा सपना है। मुझे लगता है कि मेरा गांव किसी सिटी से कम न दिखे। आपकी ग्राम सभा जो सर्वे हुआ बहुत जनता से मुखातिब है, बहुत लोग आपके काम से संतुष्ट दिखे और यही कारण है कि आज हम आपके पास आए। पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है, जो अच्छे प्रधान है उन्हीं को प्रमोट करना। और एक चीज़ है जो आप करिएगा, जरूर लिखित आवेदन करिएगा, क्योंकि जो प्रधान को ये मालूमात नहीं है कि जो भी चीज़ें ग्राम सभा में चाहिए रहती है उन्हें लिखित आवेदन करना पड़ता है। विकास भवन SDM DM को देते हैं, उसकी प्रतिलिपि आप हमें भेजते हैं। अगर यहाँ से काम नहीं होता तो लखनऊ से आपकी पूरी मदद की जाती है। हम आपके साथ हैं, अब आप अकेले नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरीके से सहयोग मिलेगा तो हम लोग काम करने के लिए है ही। हम लोग जनता की सेवा करने के लिए ही प्रधान बने हुए हैं और जनता का सेवा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। सरकार से आप और क्या मदद चाहते हैं आपकी ग्राम सभा के लिए? सरकार से हमारी यही है कि हमारे गांव में जो भी बचे कुचे आवास हैं लोगों का, जो भी अभी कच्चे पड़े हुए हैं उनको दूर किया जाए। और जैसे हमारे यहाँ अंत्येष्टि स्थल नहीं मिल पाई है और खेल मैदान मान लीजिए जगह उपलब्ध हम लोगों को प्रशासनिक तौर पे कराई जाए। जगह तो है, बस खाली कराई जाए। और बाकी विवाह घर के लिए अगर सहयोग मिल सके सरकार से और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था की जा सके। आप क्या चाहती हैं ग्राम सभा के लिए? आप प्रधान जी के बातों से, प्रधान प्रतिनिधि के बातों से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, बस यही हम भी चाहते हैं। प्रधान जी कह रहे हैं, चाहती हैं आप भी। हमारे साथ प्रधान और प्रधान प्रतिनिधि जी दोनों मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसे कि इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ड्रीम को इनका सपना इस ग्राम सभा में एक बारात घर बनाना, जिसके लिए लिखित आवेदन करने वाले हैं, जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था खुद जगह जैसे नारी की समस्या, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गाँव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे। और हम उम्मीद भी है प्रधान जी, आप प्रधान प्रतिनिधि जी, आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। जी। और हमारी ग्राम सभा में सबसे बहुत बड़ी समस्या जो है ये टंकी वाला जल मिशन कार्यक्रम जो हुआ, ये हम लोगों के यहाँ मिला तो हमको करछना ब्लॉक में सबसे पहला नंबर मेरे यहाँ कार्य चालू हुआ, लेकिन अभी तक जो है हमारे यहाँ टंकी नहीं बन पाई। और जो भी कार्य कर रहे थे उन लोगों ने सारी गली को खोद तो दिया, पाइप भी पूर्ण रूपेण नहीं लगाया अभी तक, और न कोई गली बनवाई हमारी, जिससे हम 1-5 साल में अपने पूरे गांव की गली को सुधार नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति में जनता मुझसे नाराज रहती है। और ये टंकी वाले अगर चाहते तो इनको खोदने और बनाने दोनों का इनको पैसा मिलता है। ये बनाने वाला तो काम नहीं किए, केवल बिगाड़ने वाला काम किए हैं, जिससे ये समस्या हमारे लिए बहुत विकट समस्या शुरू से लास्ट तक बनी रही और ये अभी तक हल नहीं हो पाए, जिसकी मैंने लिखित मौखिक रूप में और कई बार इसकी शिकायत आपने की है। आप मुझे भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप करिएगा। मैंने वीडियो साहब को भी दिया है और लिखित रूप में दिया है। मौखिक रूप में तो मैं विधायक जी से भी कहा था। ये बहुत बड़ी समस्या है और ये हल नहीं हो पा रही है। और हम गांव में जो है जो रास्ता खोद दिए हैं वहाँ की ईंट भी गायब हो गई और वहाँ वैसे वैसे पड़ा है और गांव वाले चिल्लाते हैं कि मेरा गली मेरे कहाँ से बनवा। इतना हम लोगों के पास बजट नहीं कि हम 1-5 साल में पूरे गाँव की गली को सुधार।
अब देखने वाली बात ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका राव, साइन न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।